एन के आपकी खिदमत में हाजिर है रिव्यू लॉन्च लेकर। आज हम बात करेंगे जोली एलएलबी 3 के ट्रेलर के ऊपर, उसका पूरा ब्रेक डाउन करेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आगे जो फिल्म आ रही है वो कैसी होगी। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रेलर का जो स्टार्ट है वहाँ पे जो इसमें करेक्टर है जिनका केस चल रहा है, राजा राम सोलंकी, उनके डायलॉग से होता है कि ये मेरे दादा की जायदाद थी, पुश्तों की, यानी कि उनकी जायदाद है जो अपने बेटे के नाम करना चाहते थे, लेकिन उनकी बेटे की तस्वीर दिखाई गई है जो कि एक यूनिफॉर्म में है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस डेथ का कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे जो दूसरी पार्टी है उसने कत्ल कर दिया है, कुछ भी है। तो वो इतने डिसहार्ट होते हैं कि वो जो स्टार्ट में एक तालाब दिखाया गया है वो उसमें अपने साथ घड़े बांध के उसमें खुदकुशी कर लेते हैं। उनकी खुदकुशी के बाद उनका जो मुजस्मा है वो गांव वाले लगा लेते हैं उनकी याद में। जो उनकी वाइफ है, जो जानकी है, जो उनकी वाइफ है, वो उनके मुजस्मे के साथ आप देख सकते हैं कि उसने उनके पाँव पकड़े हुए हैं। बेसिकली ये जो कहानी अभी तक जो समझ आ रही है वो ये है कि एक तरफ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है खेतान साहब और एक तरफ है जानकी जो राजा राम की बीवी है वो है, और उनके दरमियान ये वो यहाँ पे जो है ना इस गांव में कुछ अपना बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग मॉल बनाना चाह रहे हैं, कुछ वो उसको हथियाना चाह रहे हैं। और जो जानकी हैं वो फिर केस करती हैं जो कि अरशद वारसी जिस केस को लड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म की कहानी वो यहीं से स्टार्ट होगी कि ये जो राजा सोलंकी हैं जो ये सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे एक जुमला जो उन्होंने डायलॉग है जो उनका उसमें है कि मेरी ज़मीन मेरी मर्ज़ी। बेसिकली ये पाकिस्तानी मोमबत्ती माफिया वाले जो लोग हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वहाँ से अडॉप्ट किया गया है उनका, वो एक डायलॉग भी इसके अंदर है। फिर ये जब इनकी जो वाइफ हैं जानकी हैं वो केस लेके जब जाती हैं अदालत में, तो वहाँ पे फिर दिखाया गया कि दोनों जो जोलीज हैं वो वहाँ पे अब इकट्ठे हो चुके हैं। दोनों के हालात जो हैं वो बहुत पतले हैं, दोनों पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो अरशद वारसी हैं उनके बाइक में पेट्रोल इतना डलवाते हैं काम है कि वो एक वकील उनको कह रहा है कि भाईजान अपना बाइक का पेट्रोल तो पूरा रखा करें, कि हर दफ़ा धक्का ही लगवाते हैं। दूसरा जो जोली है अक्षय कुमार जो है, उनके हालात भी बड़े पतले दिखाए गए हैं। वो भी पैसों की खातिर, जहाँ पे वो कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमने लक्ष्मी ने भेजा, तो वो कहते हैं हम भी यहाँ पे लक्ष्मी के लिए यानी कि पैसों के लिए काम करते हैं। और दूसरा ये दिखाया गया कि दोनों जो जोलीज हैं उनका आपस में क्लैश है कि कौन सा असली जोली है। क्योंकि अक्षय कुमार जो है वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि जो भी क्लाइंट आएगा जोली 1 का, वो तुमने लेके मेरी तरफ आना है। और इसी चक्कर में जो क्लाइंट है, जो लोग आते हैं लक्ष्मी की रेफरेंस से उसके पास आते हैं, वो उनको लेके अपने पास आता है। वो समझता है कि क्योंकि वो बहुत सारे लोग होते हैं, वो समझता है कि कुछ मेरे पैसे बन जाएंगे। लेकिन जब वो उनसे कहता है कि कुछ पैसे दे देना, कुछ सिक्के उसको देते हैं और बाकी कुछ फ्रूट, गाजरें और गन्ना, वो भी आधा वो जो खाया हुआ गन्ना होता है वो उसको देते हैं। तो इस पे जो अरशद वारसी हैं उसके पास, वो खुश होते हैं कि इसने अपनी तरफ से क्लाइंट मेरा घेरा है, लेकिन वो नुकसान उसको हुआ है कि उसको ये इतनी चीज़ें मिली। जहाँ पे वो अपने सीन देखा होगा वो गाजर भी उसको मारते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हाफ के अंदर ये सुसाइड वाला सीन हो गया और दोनों जॉलीज की एंट्रियां हो जाएंगी, दोनों के आपस में क्लैश हो जाएगा, ये एक कॉमेडी सीन जहाँ से चलेंगे। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म जो है काफ़ी इमोशनल रुख इख्तियार कर लेगी। जो आपने एक पार्टी वाला सीन देखा होगा जिसमें अक्षय कुमार जो अपने सीनियर को कहते हैं कि खेतान साहब से मेरा तारुफ करो, तो लेकिन खेतान साहब जो है वो खुद ही अक्षय कुमार को पहचान लेते हैं। और वो फिर वहाँ पे जो ये वाला केस है, जो जहाँ पे वो अपना गांव वाला केस है, जहाँ पे ये जानकी देवी वाला, वो उसके हवाले करते हैं कि मैं तुम्हें 50,000 पर डे दूंगा और तुमने मेरा केस लड़ना है। और आप देखेंगे कि वो उसमें वो उसको अपना एक बहुत अच्छा ऑफिस भी देंगे जहाँ पे वो उसको जाके वो अंदर बैठने के लिए जगह बनाई है उन्होंने। वो भी इस ट्रेलर के अंदर जो आपने एक सीन देखा होगा कि वो ऑफिस भी अपना मिश्रा साहब के नाम पे होगा। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशन मिलेगा क्योंकि जब जानकी देवी है, मेरे ख्याल में पहले उनका केस कोई नहीं लेगा, बाद में वो केस अरशद वारसी लेंगे। क्योंकि एक सीन में आप देखती हैं कि काफ़ी परेशान जो हैं वो बैठी हुई हैं और वो बकरी का बच्चा जो आपने टीज़र में भी देखा होगा और ट्रेलर में के एंड में भी है, वो बच्चा भी उनके पास बैठा हुआ है। फिर इस फिल्म के अंदर आप ये भी देखेंगे कि जो शुक्ला साहब हैं, वो जो जज साहब हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगे। वो उनको अपने चैम्बर में बुलाएंगे, उनको कहेंगे कि अपने मामला दोनों ठीक कर लें। इसके अंदर आपने एक ट्रेलर के अंदर सीन भी देखा होगा जहाँ पे येलो बुक है अक्षय कुमार के हाथ में, और ये वाला सीन जो है ये जज के ऑफिस के अंदर जो है वहाँ पे शूट हुआ हुआ है। आप देखेंगे कि जज की तस्वीर भी एक तरफ पड़ी हुई है। और जैसे कि मैंने टीजर के वक्त भी कहा था कि ये दोनों इस फिल्म के हीरो हैं, और इस ट्रेलर से भी यही लग रहा है कि ये दोनों इस फिल्म के हीरो हैं। क्योंकि इस फिल्म के अंदर मुझे थोड़ी सी लग रही है कि ये दोनों इन्वेस्टिगेटिव थोड़ी सी वकालत भी करेंगे, क्योंकि दोनों जो हैं वो बैकग्राउंड चेक करेंगे, जो भी हालात हुआ क्या थे, उस गांव में जाएंगे, वहाँ पे भी जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आखिर में आके दोनों ने इकट्ठे होना है। क्योंकि जिस तरह मैंने टीज़र में आपको बताया था कि जो बकरी का बच्चा है वो जिसके पाँव में आके बैठता है वो है अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार जो बैठे हुए हैं जिस तरफ अरशद वारसी बैठते हैं वकील, वो उस तरफ बैठे हुए हैं। और इस ट्रेलर के अंदर भी उन्होंने दिखाया कि अक्षय वहाँ पे बैठे हुए हैं। और आपने देखा होगा जो अक्षय कुमार के फेस पे जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे लग रहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा नदामत है, यानी कि वो इस टाइम तक
आ चुके हैं अरशद वारसी की साइड पे और वो दोनों मिलकर जानकी जो है उनका केस लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों एक साइड पे हो जाते हैं, लाजमी बात है फिर दूसरी साइड के लिए भी एक अच्छे वकील की जरूरत है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि राम कपूर जो है उनकी एंट्री फिर होगी। आपने ट्रेलर के अंदर उनका बिल्कुल हल्का सा एक देखा होगा, ग्लिम्स देखा होगा। उनके साथ वो जो सीनियर थे अक्षय कुमार के, जो वो भी देखेंगे, वो राइट साइड पे उनके चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म है, स्टार्ट में थोड़ी सी कॉमेडी इसमें ज़रूर होगी, पहले हाफ में होगी, उसके बाद फिल्म इमोशनल होना शुरू हो जाएगी क्योंकि और इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों का जब इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी इस केस के साथ, तो दोनों अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ग्लिम्सेस हैं जिससे आपको लगता है कि ये दोनों अब अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो इसमें जो आखिरी सीन है बकरी के बच्चे वाला, वो टीज़र में भी एज ए कॉमेडी के दिखाया गया था और ट्रेलर में भी एज ए कॉमेडी ही उसको दिखाया गया, क्योंकि कॉमेडी डायलॉग आता है उसके बाद वो आता है। लेकिन असल में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन होगा और मेरे ख्याल में ये जो आपका क्लाइमेक्स होगा उसके आसपास या बिल्कुल क्लाइमेक्स के करीब होगा, क्योंकि अगर इसका जो दूसरा कट है जहाँ पे बकरी का बच्चा आके खड़ा होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो अक्षय कुमार हैं वो अरशद वारसी की सीट पे बैठे हुए हैं और अरशद वारसी पीछे खड़े हैं और वहाँ पे उनका डायलॉग भी है कि जानकी देवी वाला जो डायलॉग है वो भी है और सारी अदालत जो भरी हुई है और ऑलमोस्ट सारी कास्ट वहाँ पे मौजूद है। सिर्फ राइट साइड पे जो वकील हैं जो मेरे ख्याल में राम कपूर होंगे, वो वाली साइड सिर्फ नज़र नहीं आ रही सीन। बाकी पूरे करेक्टर्स जितने भी हैं, दोनों हीरोइंस भी इसमें नज़र आ रही हैं और हीरो भी हैं और बहुत इमोशनल फेसेस के साथ हैं और ये मुझे लगता है कि क्लाइमेक्स के आसपास वाला सीन होने वाला है ये। बहुत से लोगों का एतराज़ था कि टीज़र के अंदर इमोशंस कम है और कॉमेडी ज़्यादा, लेकिन उनका अब गिला ख़त्म हो गया होगा क्योंकि ट्रेलर के अंदर आपने देखा होगा कि इमोशंस आपको काफ़ी जगहों पे नज़र आया होगा, कॉमेडी भी नज़र, बल्कि कॉमेडी थोड़ी सी कम कर दी गई है, इमोशंस ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो ये फिल्म जो है ये स्टार्ट इसका कॉमेडी के साथ होगा, बल्कि मेरे ख्याल में स्टार्ट तो सुसाइड के साथ होगा, वो भी इमोशनली है, लेकिन उसके बाद ये कॉमेडी चलेगी सारी इसके अंदर और उसके बाद फिर ये इमोशनल होना शुरू हो जाएगी। और ये जिस तरह पहले जो जोलीज थी उनके अंदर भी इमोशनल टच काफ़ी ज़्यादा था, तो ये इमोशनल टच के साथ एंड में आके फिल्म जो होगी क्लाइमेक्स पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी और जो मसला जब सॉल्व होगा या नहीं होगा वो तो फिल्म के अंदर जाके पता चलेगा। लेकिन यह है कि एक इमोशनल क्लाइमेक्स आप अपने जहन में रखें कि वो एक इमोशनल क्लाइमेक्स होने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।